हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल वंश अकेडमी। मैं हरिओम शर्मा आपको आज एक हिंदी की क्लास जिसमें अलंकार लेके आए हैं और आपको हम हिंदी में बहुत सारे पाठ करा दिए हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारे वीडियो यानी हमारे चैनल पे आगे आप देखिए प्ले लिस्ट बनी है सब चीज़ की। आपको हिंदी अलग पढ़ाई जा रही है, GS अलग पढ़ाई जा रही है, मैथ हमारे जो कि डाटा एंट्री यानी क्वालिफाई नितिन सर जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, MTS स्पेशल चला रहे हैं हम। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको निःशुल्क सारी चीज़ें दी जाएगी। और आपको बता दें कि हमारा एक ही टारगेट है कि आपके सामने जो 4 अप्रैल का डेट लगा हुआ UPSSC फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा लगी है उसमें 80 क्वेश्चन हिंदी का वेटेज है दोस्तों। उसमें हमने 75 प्लस का टारगेट रखा है और हम उसी तौर पे उसी निशाने के तहत आपको उसी जितना पैटर्न है उसमें जितनी भी हिंदी के पैटर्न से क्वेश्चन बनेंगे उतना ही हम आपको कराएंगे। उसके बाद सारा चीज़ फिर से हम विस्तार से एक एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे। अभी हमारी परीक्षा की डेट नज़दीक आ गई, इसलिए हम आपको सोच रहे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बने थे वही आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाए। फिर आपको रिवीजन भी कराना है, हम आपको काफ़ी क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। आप देखेंगे वही क्वेश्चन फिर से आपके सामने आएगा। फिर दोस्तों हम आपसे कहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं अलंकार। दोस्तों अलंकार का अर्थ क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो अलंकार एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है आभूषण। जैसे दोस्तों आभूषण से क्या होता है कि जो स्त्रियां आभूषण धारण करती है तो उनका सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरीके शब्द जो होते हैं, अलंकार जो होते हैं, वो काव्य के जो होते हैं उनके अर्थ को शब्द के माध्यम से या अर्थ के माध्यम से चमत्कार ला देते हैं, आभूषण के तरीके उनको सजा देते हैं, उसी को अलंकार कहते हैं दोस्तों। एक छोटी सी लाइन में अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो चलिए फिर हम आपको बताएं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन करता है तो अलंकार आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने केवल और केवल शब्दालंकार को ही लिए हैं। शब्दालंकार के भी 5 भेद होते हैं, लेकिन इसमें से 3 ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बने थे और बनेंगे। हम वही 3 को ही लिए हैं, आगे 2 क्वेश्चन बनते नहीं हैं इसलिए हमने उनको लिया नहीं है। इसका अभी 2 से 3 वीडियो और आएगा दोस्तों। आप देखेंगे कि आपका अलंकार से एक भी क्वेश्चन, जिस तरीके हम आपको समास पढ़ाए, समास में आप देखेंगे कि कितना अच्छे बेहतरीन ढंग से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसी तरीके अलंकार आपको पढ़ाएंगे। 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा अलंकार खत्म कर देंगे और आप देख पाएंगे कि आपकी जो परीक्षाएं में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन करता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे नोट करते चलें। कौन कौन से हमने बताया शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 ही लिखे हैं। आप अगर 5 लिखना चाहें तो 5 लिख लें, लेकिन कोई मतलब होता नहीं है। क्वेश्चन यही 3 से ज़्यादा बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। और हमने इसकी परिभाषा भी लिखी है। यहाँ पे दो दो उदाहरण तीनों अलंकार के लिखे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ अनुप्रास का अर्थ क्या होता है। अनुप्रास की मतलब परिभाषा आपसे पूछता नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि किसी वाक्य या छंद में एक ही वर्ण जब अनेक बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। इसी प्रकार अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं। तो बहुत डीपली चीज़ है, वहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम आपको वहाँ पे जितने क्वेश्चन उसके बने हैं वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन करा देंगे। परिभाषाएं आपसे लिखने के लिए कहीं नहीं पूछा जाता, ना तो आपसे मेंस की परीक्षाएं में लिखने के लिए बोलेगा। वो तो बहुत हाई परीक्षा यानी जहाँ पे आप बड़ी परीक्षा देंगे वहाँ पे आपसे लिखने के लिए पूछेगा मेंस के तौर पे, नहीं तो क्वेश्चन वाइज आपसे करेगा और आपको क्वेश्चन दूसरे तीसरे वीडियो में करा देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की हमने परिभाषा बताया, किसी वाक्य या छंद में एक ही वर्ण जब अनेक बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों हमने इसके 2 उदाहरण लिखे हैं, आप इधर देख सकते हैं कि पहला उदाहरण क्या है? तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। दोस्तों तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। हमने एक और उदाहरण लिखा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दोस्तों यहाँ पर भी लिखा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब आपको हर
एक अलंकार का दो उदाहरण हमने इधर लिखा है, जिससे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट यही उदाहरण ही आपसे पूछ लेगा कौन सा उदाहरण, मतलब जो अलंकार दिया गया है कौन सा अलंकार है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये अनुप्रास अलंकार के दो हमने उदाहरण लिखे हैं। इसी तरीके हम आपको बताएं, इधर देखें आप यमक अलंकार लिखा है। यमक अलंकार से आपसे पूछता है जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता हो। क्या हो दोस्तों? भिन्नता मतलब अलग हो, उसका अर्थ अलग बने। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बनता है, लेकिन हमने उसको लिखा नहीं क्योंकि उसके उदाहरण सभी लोग जानते होंगे। पहले जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हम उसी को लिखे हैं दोस्तों, जो आता है सभी को उसको तो बहुत कम हमने सोचा आपके सामने रखें। जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको रखें यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करता है आपसे कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेर लिखा है। वेर का मतलब, एक वेर मतलब जो वेर खाने वाली होती है, एक वेर मतलब दोस्तों क्या होता है? बार, यानी कितनी बार आप खाए। तो उसी तरीके के यहाँ पे लिखा है 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। इसी तरीके लिखा है काली घटा का घमंड घटा। दोस्तों काली घटा का घमंड घटा जो कि आपसे पूछता है कि कौन सा उदाहरण है, तो आप बताएंगे कि काली घटा का घमंड घटा जो लिखा है ये कौन सा अलंकार है। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा कि काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों इसी का एक और उदाहरण होता है, कई उदाहरण है हम आपको सारे बताएंगे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो यमक अलंकार लिखा गया थी, 2 उदाहरण हमने लिखा है। वहाँ पे और आगे जो है कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकार जो खाए बहुराजा जो पाए बहुराज, वो सब उदाहरण आप बहुत पुराना हो गया, उसको ज्यादा पूछते नहीं, यही आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये आपसे उदाहरण को पूछता है कि कौन सा अलंकार है। तो आइए हम आपको बताएं, हमारा जो तीसरा अलंकार है ये आपसे पूछता है क्या है इसका मतलब। तो जहां पर आप यहाँ पे नोट कर ले, जहां एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु उनके अर्थ में अलग यानी भिन्नता हो, अलग अलग हो, एक ही अर्थ, एक ही शब्द के कई अर्थ निकले। आप यहाँ पे देखिए इसमें अंतर समझिएगा। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, मतलब यहाँ पे 2 ही बार आते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु उनके अर्थ अलग अलग निकले। यहाँ पे श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब भी होता है क्या? चिपका हुआ, यानी ये श्लेष का अर्थ जो होता है दोस्तों वो चिपका हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मंगन को देखी पट देत बार बार। आप यहाँ पे देख लीजिए लिखा है मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पे जो पट है वो उसका 2 अर्थ निकलता है दोस्तों। आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि मंगन को देख पट देत बार बार। इसी तरीके यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। और एक अलंकार आपसे यहाँ पे लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसी तरीके आपसे अलंकार दे के पूछता है कौन सा अलंकार है, तो आप बताइए श्लेष अलंकार है। दोस्तों इसका जो हम 2 से 3 वीडियो और लाएंगे, तो अगले वीडियो में हम आपको अर्थालंकार बढ़ा देंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें आप देखेंगे जितने उदाहरण हमारे बच्चे हैं सारे उदाहरण आपको करा देंगे और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों हमारा जो टारगेट है यूपी SSC अधीनस्थ फॉरेस्ट गार्ड और PET जो लगने वाली है, UPSI भी लगने वाली है, उसमें आपका हिंदी 100% सही हो। हम आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।